हेलो रिबन, वेलकम टू माय चैनल। तो जो कंप्यूटर एनिमेशन एंड आर्किटेक्चर का जो पार्ट सीरीज चल रही थी, उसका देखेंगे आज पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 तक हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द बाइनरी एडिशन ऑफ 1011 एंड 1101? इसका बाइनरी एडिशन करना है तो 10 एंड 11 एंड 1101। इससे अगर एडिशन करते हैं तो क्या हो जाएगा? 11 0 हो जाएगा एंड कैरी 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड 1 1 करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 एंड 1 तो क्या हो जाएगा? फिर अगेन 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड कैरी क्या हो जाएगा? 1। तो 1 1 फिर 0 हो जाएगा एंड कैरी कितना हो जाएगा? 1। तो 1 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, ट्रिपल 1 यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 1, ठीक है। तो राइट आंसर 11 1 0 0। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Which component of a computer system is responsible for temporary storing data that the CPU uses during operations? Option A RAM, random access memory, and option B HDD means hard disk drive, and option C CPU cache। तो यहाँ पे राइट आंसर रैम ही हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट। इन मल्टीपल बस ऑर्गेनाइजेशन डैश is used to select any of the buses for input into ALU, ठीक है। इन मल्टीपल बस ऑर्गेनाइजेशन is used to select any of the buses for input into ALU। यहाँ पर मक्स हो जाएगा, मक्स, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो राइट आंसर यहाँ पर भी ए हो जाएगा। इन कंप्यूटर्स सब्ट्रैक्शन इज कैरिड आउट जनरली बाई। ऑप्शन ए वंस कम्प्लीमेंट, एंड ऑप्शन टू टूस कम्प्लीमेंट, एंड ऑप्शन सी साइन मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मेथड। तो इन कंप्यूटर सब्ट्रैक्शन इज कैरिड आउट जनरली क्या हो जाएगा? टूस कम्प्लीमेंट में होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा, टूस कम्प्लीमेंट। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड ऑन डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर? ठीक है। माइक्रो ऑपरेशन, बीट ऑपरेशन, माइक्रो ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ माइक्रो नहीं मैक्रो दिया गया, ठीक है। तो यहाँ माइक्रो होना चाहिए था, ठीक है। अगर यहाँ पे माइक्रो रहता तो राइट आंसर, ऐसे ऑप्शन यहाँ पर हम ई जा सकते हैं, ठीक है। बिकॉज आंसर जो होना चाहिए माइक्रो MICRO होना चाहिए, MICRO होना चाहिए, ठीक है। माइक्रो ऑपरेशन, TION। ओके। राइट आंसर ऑप्शन ई बन जाएगा। ओके। नेक्स्ट। इन कंप्यूटर हो चुका है। ओके। यस। द वर्ड साइज ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर refers to? ऑप्शन ए द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी स्टोर इन बाइट, and option B the amount of information that can be stored in a cycle, and option C the number of machine operations performed in a second। देखिए वर्ड साइज ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, क्या होता है? अमाउंट साइज, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी स्टोर इन साइकिल, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनना चाहिए। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। which type of interrupt is generated by hardware devices to request immediate attention from the CPU? ऑप्शन ए दिया गया है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, एंड ऑप्शन बी दिया गया है एक्सटर्नल इंटरप्ट, एंड ऑप्शन सी मास्क एबल इंटरप्ट, ठीक है। तो राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरप्ट मीन्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट। द यस। which bus is responsible for carrying actual data between the CPU and other components? ऑप्शन ए एड्रेस बस, ऑप्शन बी डेटा बस, ऑप्शन सी कंट्रोल बस। देखिए विच टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग एक्चुअल डेटा बिटवीन द सीपीयू एंड अदर कंपोनेंट, ठीक है। बिटवीन बिटवीन द सीपीयू एंड अदर कंपोनेंट, डेटा बस हो जाएगा, ठीक है। डेटा बस ऑप्शन बी राइट आंसर। डेटा बस इधर राइट आंसर। नेक्स्ट। इन मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। ऑप्शन ए द इनपुट आउटपुट डिवाइस हैज ए
have a separate address space, and option B, the memory and input output device have an associated address space, and option C, the input output devices and the memory share the same address space। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which type of layer is required when we want to establish the communication links between a CPU, and which of there is required when we want to establish the communication links between a CPU and its peripheral? ठीक है, ऑप्शन ए मेमोरी डेटा रजिस्टर, ऑप्शन बी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एंड ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर कहा जाए तो क्या बन जाएगा, मेमोरी डेटा रजिस्टर। ऑप्शन ए राइट आंसर। वन सेकेंड, यस, मेमोरी डेटा रजिस्टर मीन्स ऑप्शन ए राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, द रीजन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कैच मेमोरीज। ऑप्शन ए टू इंक्रीज द इंटरनल मेमोरी ऑफ द सिस्टम, ऑप्शन बी द डिफरेंस इन स्पीड of operation of the processor and memory, option C to reduce the memory access and cycle time, and option D more than one of the above। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर द रीजन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कैश मेमोरीज क्या हो जाएगा, द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर एंड मेमोरी, ऑप्शन बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, for each instruction of program in memory the CPU goes through a। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, फेच एग्जीक्यूट डिकोड, डिकोड फेच एग्जीक्यूट या एग्जीक्यूट स्टोर डिकोड। तो ईच इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोग्राम इन मेमोरी द CPU गोज थ्रू ए। देखिए यहाँ तो ये भी गलत लग रहा है देखने में, और ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर यहाँ पे अगर सही बात किया जाए तो फेच फर्स्ट में तो फेच आएगा ही। ठीक है, फर्स्ट में फेच ही आएगा, FETCH। ओके, एंड आफ्टर फेच क्या हो जाएगा, डिकोड, आफ्टर फेच डिकोड। ओके, डिकोड, ये डिकोड है। ओके, एंड आफ्टर डिकोड क्या होगा, एग्जीक्यूट। ठीक है, एग्जीक्यूट सेंटेंस सीक्वेंस। ओके, EXCUTE, एग्जीक्यूट सीक्वेंस। ठीक है, तो राइट आंसर फेच डिकोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, और यहाँ पे किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो राइट आंसर ऑप्शन ई बन जाएगा। ठीक है, ई राइट आंसर। नेक्स्ट, मैच द आइटम्स इन लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। देखिए यहाँ पे लिस्ट वन और लिस्ट टू दिया गया है, देख रहे होंगे यहाँ पे लिस्ट वन दिया गया यहाँ पे जैसे, और यहाँ पे लिस्ट टू दिया गया, तो इसे मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरप्ट्स विच कैन बी डीलेड व्हेन ए मच हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट हैज अकर्ड, एंड बी क्या कहता है, अनप्लान्ड इंटरप्ट्स विच अकर while executing a program, एंड ऑप्शन सी क्या कहता है, सोर्स ऑफ इंटरप्ट्स इज इन फेज विथ द सिस्टम क्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या कहता है, इंटरप्ट्स विच कैन डिलेट व्हेन ए मच हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट हैज अकर्ड, तो ये इसका मास केवल हो जाएगा। ठीक है, तो ए का तीन कहाँ देखने को मिल रहा है आपको, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें आपका है, चाहे तो ए होगा चाहे तो डी होगा। ठीक है, तो ए नंबर तो खैर मैच कर रहा। नेक्स्ट क्या कहता है, अनप्लान्ड इंटरप्ट्स विच अकर व्हाइल एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन कह रहा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी का फोर आपको नंबर फोर में देखने को मिल रहा है, तो राइट आंसर यहाँ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऑप्शन फोर बन जाएगा, ऑप्शन। तो यहाँ पर सी का टू हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, टू, सी का टू। सोर्स ऑफ इंटरप्ट्स इज इन फेज विद द सिस्टम क्लॉक सिंक्रोनस। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, डिवाइडिंग द सेकेंडरी मेमोरी इनटू इक्वल साइज फ्रेगमेंट्स, एंड ऑप्शन बी डिवाइडिंग द मेन मेमोरी इनटू इक्वल साइज फ्रेगमेंट्स, एंड ऑप्शन सी फ्रेगमेंट्स ऑफ मेमोरी वर्ड्स यूज्ड इन ए पेज।
ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? डिवाइडिंग द मेन मेमोरी, डिवाइडिंग द मेन मेमोरी इनटू इक्वल साइज फ्रेगमेंट्स। तो ऑप्शन बन जाएगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस मेमोरीज वुड हैव द लोएस्ट एक्सेस टाइम इन ए सिस्टम? ठीक है, टाइम इन ए सिस्टम, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, रजिस्टर। ठीक है, इसका देखिए सिनारियो याद रखिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम कहा जाए तो रजिस्टर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड आफ्टर कैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लोएस्ट क्या रहा, तो लोएस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? रजिस्टर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, एंड आफ्टर यहाँ पे रैम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम बढ़ रहे हैं लो से फास्ट की ओर। ठीक है, ये सबसे लो हो जाएगा यहाँ पे, इससे फास्ट, फिर से फास्ट, और यहाँ रैम आफ्टर क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फास्ट में। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ बन जाएगा क्या? रजिस्टर, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, द यूनिवर्सल गेट दैट कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट एनी बुलियन एक्सप्रेशन इज? ऑप्शन ए नैंड, ऑप्शन बी एक्सओर, एंड ऑप्शन सी और। ठीक है, तो यूनिवर्सल गेट क्या क्या होता है? एक नैंड गेट होता है, एक नॉर गेट होता है। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, नैंड गेट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैम एंड व्हाट इज इट्स प्राइमरी रोल? ठीक है, तो रैम का मीनिंग क्या होता है और इसका प्राइमरी रोल क्या है? ऑप्शन ए रेडिली अवेलेबल मेमोरी, नहीं, ये तो ए तो खैर नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो चाहे तो ऑप्शन बी होगा, चाहे तो सी होगा, या तो ई होगा। ठीक है, चाहे तो डी भी हो सकता है अगर दोनों सही हो तो डेट कैन बी रिच्ड बाई एनी सब सिस्टम विद इन ए कंप्यूटर एंड एट एनी टाइम। एंड बी क्या, सी क्या कहता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी तो होगा ही, इट इज द मेमोरी यूज फॉर शॉर्ट टेम्पोररी डेटा। यस, यस, ठीक है, तो ये टेम्पोररी डेटा स्टोर करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द स्टोरेज एलिमेंट फॉर ए स्टैटिक रैम इज द, स्टोरेज एलिमेंट फॉर ए स्टैटिक रैम इज द डायोड, रजिस्टर, कैपेसिटर। ठीक है, स्टोरेज एलिमेंट फॉर ए स्टैटिक रैम इज द फ्लिप फ्लॉप होगा। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर बनना चाहिए था फ्लिप फ्लॉप, तो राइट आंसर ऑप्शन ई बन जाएगा। और क्या होना चाहिए था? फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप। ओके, नेक्स्ट, मैच द फ्लोइंग, अगेन मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस एड्रेसिंग एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग एंड पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग एंड ऑप्शन डी, ऑप्शन नहीं, ओके, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा किस में मैच करेगा? ठीक है, ये जान लेते हैं। तो अगर हम बात करेंगे बेस एड्रेसिंग के बारे में, तो नो चेंज इन कोड, पोजीशन इंडिपेंडेंट, ये हो जाएगा। ठीक है, ए का टू हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा? टू, ए का टू। एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, नो चेंज इन कोड, पासिंग एरे एज पैरामीटर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो बी का तीन बन जाएगा, बी का तीन। पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग तो ये सही था, नो चेंज इन कोड, एंड डी का बन जाएगा फोर आपका, डी का फोर, एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज इनसाइड द इंस्ट्रक्शन। तो ए का टू, बी का थ्री, सी का वन, डी का फोर, मीन्स ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, द एड्रेसिंग मोड विच मेक्स यूज ऑफ इनडायरेक्शन पॉइंटर इज? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, या रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, या इनमें से सभी, या नन ऑफ दीज? तो द एड्रेसिंग मोड विच मास्क मेक्स यूज ऑफ इनडायरेक्शन पॉइंटर इज इनडायरेक्ट हो जाए, इनडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर ले, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपका पी वाई क्यू क्वेश्चन भी है इसमें, मिक्स है। ठीक है,
तो पी वाई क्यू को भी देखते हुए चलना है क्वेश्चन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।